friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि है कि क्या जो सेक्शन 498 है या 498A है जो कि पतियों के खिलाफ है और पत्नियों के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में है, तो ये कानून जो बना है क्या इसमें जो पुरुष वर्ग है वह भी क्या पूरा जिम्मेदार है? क्या उनकी जो मैन है अगेंस्ट मैन के चल रहा है? क्या एक पुरुष ही दूसरे पुरुष का दुश्मन है? तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो फ्रेंड्स, जो आजकल जो एक न्यूज़ चल रही है कि पत्नियों से परेशान पति बन रहे हैं सन्यासी, क्योंकि उनके पास क्या है, कानून ही नहीं है। वह क्या करें, अगर उनकी पत्नी उन पे कोई आरोप लगाती है तो उस केस में वह अपना प्रतिरक्षा, अपनी जो डिफेंस है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वह कई बार घर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन मेरा मानना है कि एक पुरुष ही एक पुरुष का दुश्मन है। कहते हैं ना, पहले कहावत थी कि एक महिला महिला की दुश्मन है, लेकिन एक पुरुष भी पुरुष का दुश्मन है। कैसे है इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की ने या एक महिला ने अपने पति पर या अपने ससुराल वालों पर एक केस किया, जो 498A का केस किया, और उस केस में अगर वह केस करती है वो लड़की, तो जो उसके पिता हैं, उसके भी तो, उस लड़की के भी तो माता पिता होंगे, तो उस लड़की के जो माता पिता हैं वह भी कहीं उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वह अपने ससुराल पे और पति पे केस कर रही है, चाहे वो झूठा केस है या सच्चा केस है या जो भी है। लेकिन वह जो उसके पिता हैं, जो उस लड़की के पिता हैं, वह भी तो एक पुरुष है। और अगर वह, जब वह अपनी लड़की के लिए वो एक केस कर रहे हैं तो कानून सही है, 498A का जो प्रोविजन है वो सही है। अगर उनके अगेंस्ट केस होता है तो वो कहते हैं ये प्रोविजन बहुत गलत है, पत्नियां क्या है, पतियों को परेशान कर रही हैं। लेकिन जब पिता अपनी बेटी के लिए क्या कहता है, कोई केस उसके ससुराल वालों पर करता है या उसे सहमति देता है अपनी जो लड़की है उसको, तो उस केस में वह कहता है कि ये कानून बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या एक पुरुष जो है वह सपोर्ट नहीं करता इस कानून को? करता है, 100% करता है, क्योंकि हर लड़की के माँ बाप होते हैं। जहाँ उसका पिता उस लड़की को प्रोत्साहित कर रहा है केस करने के लिए, अगर वो झूठा केस कर रही है, अगर उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या एक वकील जो है, एक एडवोकेट जो है, जब उसके पास केस आता है वो उसको कहता है कि हाँ आप ऐसे ऐसे इस तरीके से 498 का केस कर सकते हैं, तो क्या एक पुरुष जो है वह इन्वॉल्व नहीं है अपने ही अगेंस्ट जो कानून बना है उसके लिए? जब उन पे अपने पे केस आता है उन पुरुषों के, तो वह कहते हैं ये कानून बहुत गलत है। लेकिन मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि एक, जहाँ ये ना कहा जाए कि महिलाएं ही काली जो है केस कर रही हैं, पुरुषों का उनमें बराबर हाथ है। अगर एक बेटी का पिता अगर सहायता कर रहा है या कोई एडवोकेट सहायता कर रहा है तो उस केस में वो पुरुष भी जिम्मेदार है इस कानून के लिए, और जो ये झूठे केस हो रहे हैं उनके लिए। तो इसमें विचारधारा को समझने वाली बात है, इस पे एक सोचने वाली बात है कि आप जब इस कानून को एक तरफ गलत कहते हैं तो दूसरी तरफ आप इस कानून को ही अपनी बेटी के पक्ष में सही बताते हैं। तो इसमें आपको सोचने वाली बात है कि अब आप पे कोई उंगली उठती है तो आप कानून को गलत बताते हैं, पत्नियों का अत्याचार बताते हैं, पत्नियों का मिसयूज बताते हैं इस कानून को। लेकिन जब आप उसकी सहायता करते हैं एक पिता बनकर, तो आप उसको क्या कहते हैं, सही कहते हैं। तो सोचिए, क्या ये जो मैं बात कह रही हूँ वह कितने % सही है? और अगर आपको लगता है, आप मेरे जो वीडियो है इस पे कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। क्या एक पुरुष अगेंस्ट पुरुष नहीं है, यानी ए मैन अगेंस्ट मैन नहीं है? तो समझिए, सोचिए
कि आप भी इस कानून को बढ़ावा दे रहे हैं। इस जो गलत केसेज हो रहे हैं उसमें बढ़ावा देने का पुरुषों का बराबर का हकदार है। वह पूरी सहायता कर रहे हैं, चाहे वो पिता बन के, दोस्त बन के, वह क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो सोचिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी ये विचारधारा सही है कि नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।